मेरा नाम रेखा है। मेरी उम्र अभी 27 साल है। लेकिन इन 27 सालों में मैंने जितना दुख और अपमान सहा है, उतना शायद कोई और औरत सह भी पाए। मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि शादी लड़की की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है, लेकिन मेरी शादी तो मेरे लिए एक कैदखाना बन गई। शादी के शुरुआती महीने तो ठीक रहे। ससुराल आई तो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। मेरी सास कमला देवी हर किसी के सामने बड़े गर्व से कहती, देखो मेरी बहू कितनी सुशील है, घर के सारे काम करती है, कभी थकती ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, वैसे वैसे उनके शब्दों में मिठास कम होती गई और जहर बढ़ने लगा। मेरे पति अनिल शुरू में तो मुझे तवज्जो देते रहे, लेकिन जल्द ही उनका चेहरा बदल गया। वो चुपचाप रहने लगे, कभी कभी गुस्से से भड़क उठते और कई बार तो मुझसे बात तक नहीं करते। शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन हमारी गोद सूनी रही। पहले तो परिवार ने कहा कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी है, लेकिन धीरे धीरे ताने शुरू हो गए। सबसे ज्यादा तकलीफ देती थी मेरी सास। वो रोज सुबह पूजा के बाद मेरे कमरे में आती और ताना कसती, घर की बहू हो और औलाद नहीं, ये घर कैसे चलेगा तेरे बिना बच्चे के। मेरी ननद मीना भी आग में घी डालने से बाज नहीं आती। भाई, अगर ये औलाद नहीं दे सकती तो दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? औरतों की कमी है क्या इस दुनिया में? उनकी बातें मेरे दिल को चीर जाती थी। मैंने कितनी बार कोशिश की कि इस दर्द को सह लूं, लेकिन हर बार आंसू अपने आप निकल आते। एक दिन मैंने हिम्मत करके अनिल से कहा, क्यों ना हम डॉक्टर को दिखाएं, शायद कोई इलाज हो। अनिल ने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया हो। तुम्हें ही दिक्कत है, मुझे क्यों घसीट रही हो इसमें? फिर भी मैं अकेले जाकर डॉक्टर को दिखाया। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने कहा, रेखा, तुम्हें कोई बड़ी समस्या नहीं है, पर बेहतर होगा कि तुम्हारे पति का भी टेस्ट हो। डॉक्टर की ये बात सुनकर मेरे अंदर थोड़ी उम्मीद जगी, शायद गलती सिर्फ मेरी नहीं है। लेकिन जब मैंने ये बात घर में बताई तो मानो तूफान आ गया। सास गुस्से से चिल्लाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर शक करने की? तू खुद बांझ है और अब इल्जाम हमारे अनिल पर लगाएगी? अनिल भी उबल पड़े, अगर तूने दोबारा ऐसी बात की तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा, समझी? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बाद मैंने कभी हिम्मत नहीं की दोबारा ये बात उठाने की। अगले 5 साल मेरे लिए एक लंबी सजा की तरह बीते। हर दिन वही ताने, वही अपमान। सास कभी कहती, घर में कुल दीपक चाहिए और ये औरत तो घर को अंधेरा करने आई है। मीना कहती, भाई अब और इंतजार मत करो, दूसरी शादी कर लो। अनिल खामोश रहते, लेकिन उनकी खामोशी भी मेरे लिए तलवार की तरह थी। उनके दिल से मेरे लिए प्यार कब का खत्म हो चुका था। लेकिन मेरी जिंदगी में एक अजीब मोड़ तब आया जब हमारी शादी को 4 साल पूरे हो चुके थे। अनिल का बर्ताव अचानक बदल गया। जो पति मुझसे आंख तक मिलाना पसंद नहीं करता था, वही अचानक मेरे लिए पकौड़े, समोसे और जलेबी लेकर आने लगा। कभी पूछता, थक गई होगी, चल मैं चाय बना देता हूँ। कभी कहता, रेखा आज बाहर घूमने चले। मेरी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। क्या ये वही अनिल है जिसने कभी कहा था कि वो दूसरी शादी कर लेगा? मैंने सोचा, शायद भगवान मेरी सुन रहे हैं, शायद मेरी प्रार्थनाएं रंग ला रही हैं। लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल चुभ रहा था, इतना बदलाव अचानक? अनिल अब ज्यादातर फोन पर किसी से बात करते रहते, लेकिन हर बार वो कमरे का दरवाजा बंद कर लेते। मैंने कई बार कोशिश की सुनने की, लेकिन सिर्फ हल्की हल्की फुसफुसाहट ही सुनाई देती। जब भी मैंने उनसे पूछा, वो गुस्से में जवाब देते, तुम्हें तो हर जगह शक ही दिखता है। उनके चेहरे पर अजीब सी चमक रहती, कभी मुस्कुराते, कभी गहरे सोच में डूब जाते। मेरे मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे, क्या वो किसी और से प्यार करने लगे हैं या फिर मेरे लिए ही बदल गए हैं? एक रात की बात है, अनिल नहाने गए हुए थे और उनका फोन टेबल पर पड़ा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। 1000 बार सोचा, छोड़ो, देखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर दिल बोला, नहीं, सच्चाई जाननी ही होगी। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। जैसे ही स्क्रीन अनलॉक हुई, एक मैसेज पॉपअप आया, प्रियंका। मेरी सांस अटक गई। मैसेज में लिखा था, कल मिलना मत भूलना, मैं इंतजार करूंगी। हमारा राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फोन मेरे हाथ से गिर पड़ा। दिल में हजारों सवाल उठने लगे। क्या अनिल का रिश्ता किसी प्रियंका से है? क्या इसी वजह से उनका बर्ताव अचानक बदल गया है, या फिर ये कोई और साजिश है? मैंने उस रात पूरी रात नींद नहीं ली।
आंखें बंद करते ही वही मैसेज सामने आ जाता, हमारा राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सुबह जब अनिल सामने आए तो उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी। उन्होंने कहा, रेखा, आज तेरा पसंदीदा हलवा बनाया है, खा लेना। मैंने उनकी ओर देखा और मन ही मन सोचा, कितना मासूम बन रहे हो, लेकिन मैं जान चुकी हूं कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। अब मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो चुप रहकर वही पुरानी जिंदगी जीती रहूं या फिर उस बंद दरवाजे के पीछे छिपे सच को सामने लाऊं। मैंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस राज को खोल कर रहूंगी। मुझे पता भी नहीं था कि जिस सच्चाई का मैं पर्दाफाश करने जा रही थी वो मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। प्रियंका नाम उस रात से मेरे दिल में कांटे की तरह चुभा हुआ था। हर बार जब अनिल फोन पर किसी से धीरे धीरे बात करते तो मुझे लगता, शायद यही प्रियंका है। उनकी हर हरकत अब मुझे शक्की लगने लगी। कभी देर से घर आना, कभी अचानक मुस्कुराना, कभी कमरे में घंटों फोन पर बात करना। मैं खुद से कहती, रेखा, तू पागल हो रही है, हो सकता है ये सब तेरा वहम हो। लेकिन फिर वही मैसेज याद आ जाता, हमारा राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मेरी सास कमला देवी अभी भी मुझे ताने देने से बाज नहीं आती थी। एक दिन उन्होंने पूरे घर के सामने कहा, ये औरत तो हमारे खानदान को डुबोने आई है। औलाद नहीं हुई, ऊपर से शक करती है हमारे बेटे पर। मीना ने भी जोड़ा, भाई अब और मत सहो, देख लो बाहर कितनी लड़कियां तैयार बैठी हैं, एक से काम नहीं बना तो दूसरी से हो जाएगा। मैंने अपनी सास और ननद की तरफ गुस्से से देखा, लेकिन चुप रही, क्योंकि मुझे पता था सच सामने लाने का समय अब करीब है। मैंने तय किया कि मुझे खुद प्रियंका का पता लगाना होगा। इसके लिए मैंने अनिल के फ़ोन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने फ़ोन बिस्तर पर ही छोड़ दिया और बाथरूम चले गए। मैंने फ़ौरन फ़ोन उठाया और कॉल लॉग देखा। सबसे ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस उसी नाम पर थे, प्रियंका। मैंने नंबर नोट कर लिया। दिल कांप रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे खुद इस नंबर पर बात करनी होगी। अगले दिन जब अनिल दफ्तर गए हुए थे, मैंने कांपते हाथों से उस नंबर पर कॉल किया। फ़ोन बजा और एक मीठी लेकिन अजनबी आवाज़ आई, हेलो, कौन? मेरे होंठ सूख गए। मैंने धीमे से कहा, मैं रेखा बोल रही हूँ, अनिल की पत्नी। फ़ोन के उस पार कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर वही आवाज़ आई, ओह, तो तुम हो अनिल की पत्नी। उसकी आवाज़ में एक अजीब आत्मविश्वास था। मैं घबरा गई। तुम कौन हो और मेरे पति से इतनी बातें क्यों करती हो? प्रियंका ने हल्की हंसी के साथ कहा, सच जानना चाहती हो तो कल शाम 5 बजे रेलवे स्टेशन के पास वाले कैफ़े में आ जाना, सच वहीं मिलेगा। बिना कुछ और कहे उसने फ़ोन काट दिया। पूरी रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी। सोचती रही, अगर अनिल सचमुच किसी और औरत के साथ है तो क्या होगा? अगर वो मुझे छोड़कर दूसरी शादी करना चाहता है तो? लेकिन फिर मन ने कहा, नहीं, डरने से अच्छा है सच्चाई सामने लाना। मैंने ठान लिया कि अगले दिन मैं प्रियंका से मिलूंगी। अगले दिन शाम 5 बजे मैं कैफ़े पहुंची। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे खुद अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। थोड़ी देर बाद वहां एक औरत आई, करीब 28-29 साल की होगी, गोरा रंग, बड़े बड़े बाल और आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास। वो सीधी मेरे टेबल पर आकर बैठ गई। तो तुम रेखा हो? उसने मुस्कुराकर कहा। मैंने सिर हिलाया। और तुम प्रियंका? हाँ, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा। साफ साफ बताओ, तुम मेरे पति के साथ क्या रिश्ता रखती हो? प्रियंका ने गहरी सांस ली और धीमे से बोली, तुम्हें जो लग रहा है वैसा नहीं है, लेकिन सच उससे भी खतरनाक है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? प्रियंका ने इधर उधर देखा और फिर झुककर फुसफुसाई। अनिल जिस राज को तुमसे छुपा रहा है, अगर वो सामने आ गया तो न सिर्फ तुम्हारा घर टूटेगा, बल्कि तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? प्रियंका ने सीधे मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अनिल सिर्फ तुम्हारा पति नहीं है, वो एक ऐसा खेल खेल रहा है जिसकी तुम्हें जरा भी खबर नहीं। उस रात जब मैं घर लौटी तो अनिल हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए मेरे लिए मिठाई लेकर आए। देखो रेखा, तुम्हें रसगुल्ले कितने पसंद है ना? लो, आज खास तुम्हारी लिए लाया हूं। मैंने उनकी ओर देखा और मन ही मन सोचा, तुम जितना मीठा बाहर से दिखते हो, उतना ही गहरा जहर अंदर छुपा रहे हो। प्रियंका सही कह रही है, कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। अगले ही दिन प्रियंका का मैसेज आया, अगर सच्चाई जाननी है तो कल रात 10 बजे पुरानी हवेली वाले रास्ते पर आना, अकेले आना। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पुरानी हवेली, वो जगह पूरे गांव में बदनाम थी। लोग कहते थे वहां अजीब आवाजें आती हैं, भूत प्रेत का साया है।
लेकिन मेरे दिल ने कहा, डर मत, यही मौका है सच्चाई जानने का। मैंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं अगले दिन रात को प्रियंका से उस हवेली वाले रास्ते पर मिलूंगी। मगर मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि वहाँ जो सच्चाई मेरा इंतज़ार कर रही है वो मेरी पूरी दुनिया हिला देगी। रात के 10 बजने वाले थे। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। गली मोहल्ले की बत्तियां बुझ चुकी थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। मैं कांपते दिल से हवेली की ओर निकल पड़ी। वो हवेली गांव के बाहर थी और लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत का साया है, लेकिन मुझे भूत से ज्यादा डर अपने पति के सच से था। हवेली के पास पहुंचते ही मेरे कदम धीमे हो गए। दरवाज़ा टूटा हुआ था और अंदर अंधेरा पसरा हुआ था। अचानक पीछे से आवाज़ आई, रेखा। मैंने मुड़कर देखा, वो प्रियंका थी। प्रियंका ने इशारे से कहा, चुपचाप मेरे साथ चलो, आवाज़ मत करना। हम दोनों हवेली के अंदर गए। अंदर मकड़ी के जाले, टूटी कुर्सियां और दीवानों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर था। चारों तरफ डरावना सन्नाटा। मैंने कांपते हुए पूछा, प्रियंका, ये सब क्यों? तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? प्रियंका ने मेरी ओर देखा और बोली, क्योंकि सच यहीं छुपा है। तुम्हारे पति अनिल का असली चेहरा यहीं सामने आएगा। अचानक हमें बाहर से गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। 2-3 लोग अंदर आए। मेरी सांसें थम गई, क्योंकि उनमें से एक अनिल था। अनिल के हाथ में एक बैग था और उसके पीछे 2 अजनबी लोग थे। उनके चेहरे पर नकाब था। मैंने प्रियंका से फुसफुसाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? प्रियंका ने धीमे से कहा, बस देखती जाओ। अनिल ने बैग खोला। उसमें गहने और नकली नोट भरे हुए थे। वो नकाबपोश लोगों से बोला, ये नया माल है, अगली खेप अगले हफ्ते लाऊंगा। पुलिस को जरा भी शक नहीं होना चाहिए। मेरा दिल धक धक करने लगा। मतलब अनिल किसी औरत के साथ नहीं, बल्कि गैर कानूनी धंधे में शामिल था। प्रियंका ने धीरे से कहा, अब समझी वो मुझसे क्यों मिलता है? मैं पुलिस की अंडरकवर एजेंट हूँ। मुझे सबूत चाहिए थे, इसीलिए मैं उसके नज़दीक आई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। प्रियंका ने आगे बताया, अनिल कई सालों से नकली नोट और गहनों की तस्करी कर रहा है। इसी वजह से वो तुम्हें अचानक प्यार दिखाने लगा ताकि तुम्हें शक ना हो। लेकिन अब हमारे पास सबूत है। मैं सदमे में थी। मेरा पति जो मेरे बच्चों का पिता बन सकता था, वो इतना बड़ा गुनहगार निकला। अचानक अनिल की नज़र मुझ पर पड़ गई। रेखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं डर से कांप गई। प्रियंका ने तुरंत अपना बैज दिखाया और कहा, अनिल, पुलिस को घेरने की कोशिश मत करना, तुम्हारा खेल अब खत्म है। अनिल हक्का बक्का रह गया। उसने गुस्से में कहा, रेखा, तूने मुझे धोखा दिया, तू भी इनके साथ मिल गई। मैं रोते हुए बोली, धोखा तो तुमने दिया है अनिल। मैंने सालों तक तुम्हारे लिए ताने सहे, बदनाम हुई, खुद को दोषी मानती रही, लेकिन असल में औलाद ना होने की वजह मैं नहीं, तुम थे। तुम्हारे गुनाह और तुम्हारी सच्चाई ही असली वजह थी। अनिल के चेहरे का रंग उड़ गया। प्रियंका के इशारे पर पुलिस की गाड़ियां बाहर आ गईं। सायरन बजने लगे। अनिल और उसके साथी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अनिल को हथकड़ियां पहनाई गईं। वो चीख रहा था, रेखा, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने आंखों में आंसू लिए कहा, नहीं अनिल, तुमने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद की है। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अनिल जेल चला गया। मेरी सास और ननद का चेहरा देखने लायक था। जो मुझे बांझ कहकर सालों तक ताने देते रहे, उन्हें अब सच्चाई का आईना दिख गया। प्रियंका ने मुझसे कहा, रेखा, तुम्हारी हिम्मत के बिना ये संभव नहीं था। अब तुम नई शुरुआत करो। मैंने पहली बार अपने दिल में हल्कापन महसूस किया। हाँ, मैं अब अकेली थी, लेकिन अब मेरे पास अपनी सच्चाई और अपना सम्मान था। आज मैं फिर से जिंदगी जी रही हूँ। औलाद ना होने का दर्द अब भी है, लेकिन उससे बड़ा सुकून ये है कि मैं झूठ और धोखे से बाहर आ गई हूँ। मैंने ठान लिया है, अब मैं कभी चुप नहीं रहूंगी। अब मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगी और हर बार जब आईने में खुद को देखती हूँ तो दिल से कहती हूँ, रेखा, तू हारने के लिए नहीं बनी है।